दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन पार्ट 1, यानी कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन का प्रैक्टिकल पार्ट 1 करेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट ए में हम करेंगे या पार्ट 1 में करेंगे कि व्यवहार परिमार्जन कार्यक्रम को किस प्रकार से लागू करें एक बच्चे के साथ। व्यवहार परिमार्जन कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो दोस्तों किस तरीके से हमने अप्लाई करना है, इसको लागू करना है बच्चे के साथ और किस तरीके से काम करना है। दोस्तों सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का, जैसे कि हमें एक फॉर्म फॉर्मेट मिलता है जिसपे हमने क्या करना होता है, उसके अनुसार हम बच्चे के साथ साथ कार्य करते हैं, यानी कि उसके समस्यात्मक व्यवहार को कम करते हैं और वांछनीय व्यवहार को बढ़ाते हैं। दोस्तों सभी जानते हैं कि वांछनीय व्यवहार कौन से हैं और अवांछनीय व्यवहार कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, वांछनीय व्यवहार वे हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकृत हो, ठीक है दोस्तों, स्वयं सामाजिक रूप से स्वीकृत हो और सामाजिक कानूनी रूप से स्वीकृत हो, और दोस्तों ना स्वयं को घातक हो ना दूसरों को घातक हो। ठीक है दोस्तों, हमारे वांछनीय व्यवहार। अब अवांछनीय व्यवहार वे व्यवहार हैं जो असामाजिक रूप से स्वीकृत हो, ठीक है, यानी कि सामाजिक रूप से स्वीकृत ना हो, स्वयं के लिए घातक हो, दूसरे के लिए घातक हो, उग्र विनाशक व्यवहार। ठीक है दोस्तों, ये सारे हमारे अवांछनीय व्यवहार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें क्या है, वांछनीय व्यवहार अवांछनीय व्यवहार में हमने आज करना है व्यवहार परिमार्जन, यानी कि समस्यात्मक व्यवहार को कम करना है, प्रॉब्लम बिहेवियर को कम करना है और अडेप्टिव बिहेवियर को बढ़ाना है, यानी कि अनुकूलित व्यवहार को बढ़ाना है। हमने अवांछनीय व्यवहार को कम करके वांछनीय व्यवहार को बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक फॉर्म फिल करना होता है जिसके साथ हम क्या करेंगे, किसी बच्चे के साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो क्या करना है, हमने सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारा व्यवहार परिमार्जन कार्यक्रम का, सबसे पहला दे रखा होता है कि समस्यात्मक व्यवहार की पहचान, शिक्षक अभिभावक द्वारा बताई गई समस्या को छांटना। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, बच्चे को असिस्ट करने के बाद उसकी केस हिस्ट्री लेंगे। केस हिस्ट्री लेने के बाद हमने क्या करना है कि हमने समस्यात्मक व्यवहार की पहचान करना है, यानी कि जो समस्यात्मक व्यवहार है, प्रॉब्लम बिहेवियर जो है, उसको हमने क्या है, उसका आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम बिहेवियर क्या है, इस बच्चे में कौन कौन सी ऐसी समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है। तो कह रहे हैं अभिभावक द्वारा, या तो शिक्षक द्वारा बताई गई या अभिभावक द्वारा जो बताई गई उस समस्या को छांटना है। छांटने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखना है कि कौन सी वह समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि फॉर्म में 3 पॉइंट दिए होते हैं, 1 2 3, यानी कि 3 समस्याएं हमने कोई सी है जो बच्चे समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है, उन व्यवहार को पहचान कर हमने यहाँ लिखना होता है। जैसे कि कह रहे कि समस्या को छांटना, मैंने देख लिया, सबसे पहले बच्चा कर रहा है चीजों को फेंकना, ठीक है, चीजों को फेंकना, ठीक। दूसरा व्यवहार क्या है, अगर हम ले लेते हैं दूसरों को मारना, दूसरों को मारना। तीसरा व्यवहार एक और लिखना है, क्योंकि हमने 3 फिल करने हैं इसमें, तो एक मैंने ले लिया, एक स्थान से या एक स्थान पर ना बैठना। ठीक है दोस्तों, ये 3 समस्यात्मक व्यवहार मैंने ले लिए। अगर हम देखें तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन हम उस पे करते हैं, जैसे कि जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर समस्यात्मक व्यवहार पाए जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ ऑटिस्टिक हो गया, एडीएचडी हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, या हम कह सकते हैं एचएफ हो गया, हाई फंक्शनिंग बच्चा हो गया। तो दोस्तों कई सारे ऐसी कंडीशन है जिन बच्चों में हमें समस्यात्मक व्यवहार देखने को मिलती है, तो उन बच्चों के हमने 3 ऐसे जो बिहेवियर है, हमने 3 इनकी समस्याओं को लिख लिया है, चीजों को फेंकना, दूसरों को मारना, एक स्थान पर ना बैठना। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप में हमने कुछ नहीं करना है, बस जो बच्चा क्रिया कर रहा है, यानी कि जो समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है, उस समस्यात्मक व्यवहार को हमने 3 बार लिख देना है, अलग अलग, चीजों को फेंकना या दूसरों को मारना या एक स्थान पर ना बैठना। 3 समस्यात्मक, तीनों ही समस्यात्मक व्यवहार है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा पॉइंट फर्स्ट स्टेप में कहता है कि अवलोकन एवं मापने के संदर्भ में समस्यात्मक व्यवहार का स्पष्ट वर्णन।
हमें समझ नहीं आता है कि इसमें स्पष्ट वर्णन और पॉइंट दिए होते हैं कि तीनों जो और कौन से वाले दोस्तों जो हमने अवलोकन किए हैं, यानी कि जिन समस्यात्मक व्यवहार को छाटा है हमने या पहचाना है या अवलोकित किए हैं, तो उन अवलोकन एवं मापने के संदर्भ में वो कह रहे हैं कि अवलोकन और मापने के संदर्भ में इसके बाद उस समस्यात्मक व्यवहार को मापा जा सके कि कितनी देर में कितनी बार कर रहा है, किस समय कर रहा है, उसका कारण क्या है। तो कह रहे हैं कि वे व्यवहार जो आपने पहचाने हैं अवलोकन एवं मापने के संदर्भ में समस्यात्मक व्यवहार का स्पष्ट वर्णन करना है। तो दोस्तों इन समस्यात्मक व्यवहारों का वर्णन करना है जो हमने 3 समस्यात्मक व्यवहार बच्चे में देखे हैं, जिनको हमने छाटा है, पहचाना है और उनको लिखा है। तो हमने यहाँ क्या करना है, पहले तो तीनों जो हमारे समस्यात्मक व्यवहार है इनको लिख देना है। चीजों को फेंकना, ठीक है। दूसरा है हमारा दूसरों को मारना, ठीक। तीसरा है हमारा एक स्थान पर ना बैठना, ठीक है। तीनों हो गए दोस्तों। अब कह रहे हैं स्पष्ट वर्णन, यानी कि इनका वर्णन करो कि ये, अब वर्णन का मतलब है दोस्तों कि चीजों को फेंकना क्या है, ठीक है। इसका अगर हम देखेंगे, डेप्थ में जाएंगे तो चीजों को फेंकना कौन सा व्यवहार है, अगर हम देखें तो ये व्यवहार हमारा है उग्र विनाशक व्यवहार, ठीक है दोस्तों। उग्र विनाशक व्यवहार, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, जो वस्तु है उसका विनाश हो रहा है, किसी चीज को फेंक रहा है, टूट रही है वो वस्तु, ठीक है दोस्तों। कोई मूल्यवान वस्तु हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज है जिसको बच्चा फेंक रहा है, तो ये कौन से किस व्यवहार में आ जाएगा उसका वर्णन करना है, यानी कि ये कौन सा व्यवहार है, उग्र विनाशक व्यवहार। तो दोस्तों वर्णन करने में हमने यहाँ ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, 4-5 लाइनें नहीं लिखनी है, बस हमने ये देखना है किस व्यवहार से संबंधित है या इसका कौन सा ऐसा व्यवहार है जिस व्यवहार के अंदर चीजें फेंकना आता है, तो वह व्यवहार है दोस्तों उग्र विनाशक व्यवहार। अब इसमें आ जाएगा दोस्तों चीजें फेंकना हो गया, ठीक है दोस्तों, तोड़ फोड़ करना हो गया इसमें, ठीक है। बहुत सारे व्यवहार जो उग्र विनाशक, जिसमें किसी वस्तु व्यक्ति क्या होता हो उसका विनाश होता हो, तो वे सारे उग्र विनाशक व्यवहार में आ जाएगा। अब दूसरा हमारा है दूसरों को मारना। तो दोस्तों दूसरों को मारना कौन सा व्यवहार हुआ, तो दूसरों को मारना हो गया हमारा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना, ठीक है। और इसके साथ अगर हम और लिखें तो दोस्तों दूसरों को मारना, तो जो दूसरों को घातक व्यवहार होता है, घातक व्यवहार जो दूसरों को होता है, क्योंकि हमारे 2 प्रकार के व्यवहार है, अवांछनीय व्यवहार स्वयं घातक जो स्वयं के लिए हानिकारक हो और दूसरों के लिए घातक, तो जो दूसरों के लिए हानिकारक हो उसमें भी आ जाएगा। और तीसरा अगर हम देखें तो इसमें असामाजिक व्यवहार भी आ जाएगा जो सामाजिक रूप से स्वीकृत ना हो, ठीक है। तो तीनों में आ रहा है हमारा दूसरों को मारना। अब फिर है दोस्तों तीसरा है कि एक स्थान पर ना बैठना। एक स्थान पर ना बैठना कौन सा व्यवहार है, जरा सोचो कि एक स्थान पर अगर बच्चा नहीं बैठ रहा है, क्या उग्र विनाशक व्यवहार है? नहीं है। फिर है दूसरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या दूसरों के साथ घातक व्यवहार यानी कि दूसरों के लिए हानि पहुंचा रहा है? नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन ऐसा कौन सा व्यवहार है एक स्थान पर ना बैठना? तो दोस्तों एक समस्या है अति चंचलता, ठीक है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं अति चंचलता। समस्यात्मक जो अति क्रियाशील बच्चे होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है अति चंचलता। तो ये कहां से है? एक स्थान पर ना बैठना यानी कि अति क्रियाशीलता या फिर अति चंचलता, ये तीनों व्यवहार का वर्णन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस हमने ये देखना है कि ये कौन सा व्यवहार किससे किया गया है। अगर एक स्थान पर नहीं बैठ रहा है बच्चा तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या है, ना तो किसी का नुकसान हो रहा है ना वो खुद का नुकसान कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? यानी कि वो हाइपर एक्टिव है, अति चंचलता है उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अति चंचलता आ गया। दूसरों को मारना हमने देखना है कि असामाजिक व्यवहार भी है, द्वैध व्यवहार भी है और दूसरों को घातक व्यवहार भी है। तो हमने क्या कर देना है, वहां पर जिस
व्यवहार से लिया गया है उसको हमने यहाँ पर तीनों व्यवहार लिख देने, यानी कि स्पष्ट वर्णन करना है कि ये व्यवहार किससे लिया गया, उग्र विनाशक व्यवहार से। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अपना जो व्यवहार हमने छाटा है या सिलेक्ट किया है उस व्यवहार को लिखने के बाद ब्रैकेट में हमने स्पष्ट वर्णन करके इसमें इतना लिख देना, उग्र विनाशक व्यवहार, यानी कि समझ आ जाएगा कि उग्र विनाशक व्यवहार कौन कौन से। अब इसमें कोई भी चीज फेंकी जा सकती है, तोड़ी फोड़ी जा सकती है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट इसमें बोलते हैं स्टेप फर्स्ट में कि प्राथमिकता के आधार पर समस्यात्मक व्यवहार का हस्तक्षेप के लिए चयन। अब इसमें क्या करने है कि जो प्राथमिकता के आधार पर, ठीक है, समस्यात्मक व्यवहार का हस्तक्षेप के लिए चयन, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि हमने अब ऐसा नहीं है कि हमने कोई और व्यवहार चयन करना है इसमें या प्राथमिकता क्या करना है, तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, प्राथमिकता के आधार पर, यानी कि जिस लक्ष्य को आप जिस व्यवहार को प्रायोरिटी दे रहे हैं, समस्यात्मक व्यवहार का हस्तक्षेप के लिए जिस व्यवहार को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, वे कौन से व्यवहार है उनका चयन करना है। तो जाहिर सी बात है हमने तीनों व्यवहारों का चयन कर रखा है, लेकिन इसमें प्राथमिकता यानी कि ऐसा कौन सा व्यवहार है जिसको प्राथमिकता दी जाए उसका चयन करना है। अगर हम बात करें कि एक स्थान पर ना बैठना और दूसरों को मारना, चीजें फेंकना, अगर हम इनमें से दो में से ये देखें कि अगर कौन सा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमें बच्चे में मतलब सुधारना है, वांछनीय व्यवहार बढ़ाना है, अवांछनीय व्यवहार को कम करना है, चीजें फेंकना, अगर देखा जाए दोस्तों, अगर हमारा वातावरण इस तरीके से हमने करा हो, मैनेजमेंट करा हो उसका, तो क्या है, बच्चा चीजें फेंकर नहीं फेंकेगा, क्योंकि हम उसके आसपास में चीजें नहीं रखेंगे तो वह नहीं फेंकेगा, वो हमारे मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर हम देखें दूसरों को मारना, तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर ये व्यवहार क्या है, वांछनीय व्यवहार में बदल जाए, तो इस व्यवहार को हम यहाँ लिख देंगे, दूसरों को मारना, ठीक है। पहला मेरा लक्ष्य चयन हो गया हस्तक्षेप प्रक्रिया के लिए। फिर कह रहे हैं अगर हम देखें इसमें से ये तो है ही नहीं, हमने छोड़ दिया इसको कि चीजें फेंकना, इसका हम प्रबंधन कर देंगे या मैनेजमेंट कर लेंगे। अब है एक स्थान पर ना बैठना, क्योंकि अगर बच्चा एक स्थान पर नहीं बैठेगा तो किसी एक्टिविटी को पूर्ण रूप से नहीं करेगा, किसी एक्टिविटी में इंटरेस्टिंग के साथ कोई कार्य नहीं करेगा, या हम कहें किसी एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं करेगा। जब कंसंट्रेट नहीं करेगा तो किसी भी सोशल एक्टिविटी को अटेंड नहीं करेगा, अटेंडिंग इसकी उसकी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगी। तो दोस्तों एक स्थान पर ना बैठना भी एक महत्वपूर्ण है कि इसको हम वांछनीय व्यवहार में बदलें, एक स्थान पर ना बैठना, ठीक है दोस्तों। तो ये दो व्यवहार ऐसे हैं जो मैंने प्राथमिकता के आधार पर समस्यात्मक व्यवहार कर हस्तक्षेप प्रक्रिया के लिए मैंने चयन किया है दोस्तों। तो ये तीनों में हमने कुछ नहीं करना है, अपने व्यवहारों को लिखना है जो हमने बच्चों से अवलोकित किए हैं, बच्चों के व्यवहारों का अवलोकन करा है। फर्स्ट स्टेप 1 में मैंने क्या करा है कि शिक्षक द्वारा या अभिभावक द्वारा जो समस्यात्मक व्यवहार है बच्चे को, उन व्यवहारों को लिखना है। दूसरे में हमने करना है उनका स्पष्टीकरण कि वह व्यवहार किस व्यवहार से लिया गया है या किस व्यवहार से संबंधित है, हमने उसको लिख देना है। तीसरे में हमने प्राथमिकता के आधार पर उस समस्यात्मक व्यवहार का चयन करा है जो 3 में से हमने कोई 2 छांटने होते हैं, जिस पर हमने कार्यक्रम लागू करना होता है, जिस पर हमने वेवर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो उस हस्तक्षेप प्रक्रिया के लिए हमने 2 व्यवहारों का चयन करना होता है। स्टेप 2 हम कल बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।